हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेवल अप विद टू ब्रदर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लेवल अप विद टू ब्रदर्स के अंदर। और आज हम लोग पढ़ने वाले जो है हमारी एनडीए की जो बुक चल रही है, इसी के अंदर ही एक टॉपिक है प्लैनेट्स। जो जो से प्लैनेट होते हैं हमारी सोलर सिस्टम के अंदर, वो हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे कि वो कितने बड़े होते हैं, क्या कुछ उनके अंदर टेम्परेचर होता है, किससे वो बने होते हैं। और हाँ, बस ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने इसका एक पहला पार्ट बना दिया है जिसके अंदर मैंने गैलेक्सी के बारे में बताया, सोलर सिस्टम के बारे में बताया, सन के बारे में बताया है। और जो इवैल्यूएशन है यूनिवर्स का, यूनिवर्स के बारे में बताया है और उसके इवैल्यूएशन के बारे में बताया। जो 3 थ्योरी दी गई है एक अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, वो बताई गई है। मैंने वो सब कुछ बता दिया है। आप जाइए और वो वीडियो जाके देखिए, हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। और चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्लैनेट्स। अ प्लैनेट इज अ हेवनली बॉडी दैट मूव्स इन एन ऑर्बिट अराउंड अ स्टार सच एज द सन। जो प्लैनेट्स है वो एक हेवनली बॉडीज है जो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। ठीक है, सन के अराउंड वो रिवॉल्व करते हैं। एंड देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम विच इज मूव्स अराउंड अ सन। जो सन के चारों तरफ घूमते हैं। हमारे पास ऐसे 8 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। ओनली 5 प्लैनेट्स मर्क्यूरी, विनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न आर विजिबल टू द नेकेड आइज। सॉरी, केवल 5 जो प्लैनेट्स है, मर्क्यूरी, विनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, वो विजिबल है हमारी नेकेड आई से, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उनको, वो विजिबल अभी। Planets are divided into two groups, the inner planets and the outer planets. जो inner planets मतलब planets दो ग्रुप के अंदर डिवाइड है, inner planets और outer planets. The inner planets are closer to sun and the smaller and rockier. जो inner planets है ना, वो sun के क्लोज है और वो छोटे प्लेनेट है और रोकियर है, मतलब उनके अंदर पत्थर, बाटे, रोड़े, ये सब कुछ ज़्यादा है। ठीक है। और whereas outer planets are further away, larger and made up of mostly of gases. और जो आउटर प्लैनेट्स है वो लार्ज, बड़े हैं और मेड जो ज़्यादातर वो गैसेस के बने होते हैं। ठीक है। द इनर प्लैनेट्स आर मर्क्यूरी, विनस, अर्थ एंड मार्स। इनर प्लैनेट्स है मर्क्यूरी, विनस, मार्स, अर्थ। ठीक है। एंड आफ्टर एंड asteroid belt comes the other planet Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. और आउटर जो planets है वो है Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. The 4 inner planets are called terrestrial planets because their surface are solid. जो 4 inner planets है वो उनको terrestrial planets भी कह सकते हैं क्योंकि उनकी जो surface है ना वो solid है। And they are made up of heavy metals and mostly of heavy metals such as iron and nickel and have either no moons or few moons. और उनके पास मतलब, क्योंकि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इसलिए कहा जाते हैं क्योंकि उनके पास जो उनका दो बने होते हैं ना, वो सॉलिड मेटल के बने होते हैं सच एज आयरन एंड निकल। आयरन निकल के मोस्टली वो बने होते हैं। ठीक है। और बस मरकरी मरकरी के बारे में पढ़ते हैं अभी हम पहले। इट इज अ इनर मोस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट। ये इनर मोस्ट जो हमारा प्लैनेट है उसके अंदर ही आता है और छोटा प्लैनेट है ये। ठीक है। इट इज नियरेस्ट टू द सन, वो सन की सबसे पास है। रोटेट करता है ये, मतलब अपना एक चक्कर लगाती है 59 डेज के अंदर। रिवॉल्यूशन पीरियड, रोटेशनल जो इसका पीरियड होता है, रोटेशनल पीरियड होता है 59 डेज और रिवॉल्यूशन पीरियड होता है 88 डेज का। फास्टेस्ट इन सोलर सिस्टम। ठीक है। सोलर सिस्टम के अंदर सबसे फास्ट है ये। इट डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर एंड सैटेलाइट। इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। इट हैज द हाईएस्ट ड्यूरिनल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड ऑल्सो द शॉर्टेस्ट ईयर। इसके पास मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। ऑफ कोर्स ये तो होना ही था क्योंकि सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और इसका जो टाइम पीरियड है उसका ईयर का, वो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट है सारे जितने भी सोलर सिस्टम के अंदर जितने प्लैनेट आते हैं वो, क्योंकि सन के सबसे पास है। इसके पास है छोटा पड़ेगा जो कुछ चक्कर पड़ेगा वो। विनस,
अर्थ ट्विन्स, इसको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, इट इज द ब्राइटेस्ट हेवनली बॉडी आफ्टर सन। ये जो वीनस है ना, ये अर्थ की ट्विन है, और सन के बाद सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट बॉडी है ना, ये वीनस ही है, ठीक है। मून and moon, because of 70% albedo, it is the hottest planet in our solar system because of 97% CO2। और जो ये है वीनस, बेशक से मरकरी सबसे पास है, लेकिन वीनस पूरे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट पास मतलब प्लेनेट है, क्योंकि उसके पास 97% CO2 है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है अर्थ के, ठीक है। और जो इसका डायमीटर है वो मैं पूरा पॉइंट पढ़ देता हूँ। इट इज क्लोजेस्ट planet to the earth and slightly smaller than earth। 500 किलोमीटर इज 500 किलोमीटर लेस इन डायमीटर। ये अर्थ से 500 किलोमीटर डायमीटर में छोटा है, ठीक है। इट रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट। Unlike other, it has slowest rotational period with a 243 days and an orbit around the sun at 2 to 5 days। Its atmosphere is thick। सॉरी, ये मैंने समझाया नहीं। जो ये रोटेशनल क्लॉकवाइज मतलब जो रोटेट करता है, ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, और स्लोएस्ट रोटेशनल पीरियड है, सबसे स्लो रोटेट करता है ये, ठीक है। with a 243 days and orbit around the sun 225 days। मतलब ये अपना 1 साल कंप्लीट करता है 243 डेज के अंदर, ठीक है। इट एटमॉस्फेयर इज थिक एंड कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। इसका जो एटमॉस्फेयर है ना, वो बहुत ज़्यादा थिक है, मोटा है, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है। उसके पास एक भी रिंग नहीं है, एक भी मून नहीं है। मून मतलब इसकी खुद की सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। अर्थ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, जिसके अंदर हम रहते हैं, पृथ्वी, ये तीसरा सबसे पास जो सन के प्लैनेट है वो है। ओनली प्लैनेट विद लाइफ, ये आज तक का सबसे मतलब सिर्फ यही एक प्लैनेट है जिसके पास लाइफ है, आज तक जो रिसर्च हुई है उसके हिसाब से। मेकअप द अर्थ इज मोस्ट आइडेंटिकल टू वीनस, और जो अर्थ है वो वीनस के बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल है, ठीक है। मतलब वीनस को अर्थ का ट्विन ही कहा जाता है, तो आइडेंटिकल तो ऑफ कोर्स हो गई। इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का। इसका जो रोटेशनल ये रोटेट करती है सन के अराउंड, ये 29.79 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये रोटेट करती है सन के अराउंड, ठीक है। and it contains 71% water and 29% is land mass। इसके अंदर 71% पानी है और 29% लैंड है, ठीक है। इट इज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसके पास सबसे ज़्यादा डेंसिटी है 5.5 ग्राम, ठीक है। और अर्थ जो फॉर्म हुई थी ना, वो 4.54 बिलियन ईयर एगो वो फॉर्म हुई थी। इट circumference at pole is 43,008 किलोमीटर, इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो है, ठीक है। एंड एट इक्वेटर इज 40,075 किलोमीटर इसका इक्वेटर है। इट इज एरिया इज नियरली 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और जो इसका पूरा एरिया है, ठीक है, वो नियरली 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। अर्थ हैज़ ओनली वन मून, अर्थ के पास सिर्फ एक सैटेलाइट है, ठीक है। एंड द शेप ऑफ अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड जियोइड, अर्थ की जो शेप है वो जियोइड भी कहा जाता है। एन इक्वेटर आवर वेट विल बी लेस एंड व्हेन वी आर पोल आवर वेट विल बी मोर, ठीक। अगर जब हम इक्वेटर पे जाते हैं तो हमारा वेट लेस होता है, और जब हम पोल साइड पे जाते हैं तो हमारा वजन बढ़ जाता है। ये मतलब ग्रेविटेशन के कारण होता है, इसके लिए आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो हाँ, आज की इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली अच्छी लगी होगी।
अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच जी, बाय।